Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video for you. जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। दो डॉक्यूमेंट इज क्वाइट बल्कि, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से मैं निकाल के लाया हूँ आप लोगों के लिए, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसा क्या कहा है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक आई ओपनर है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ADA 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप किसी भी रेगुलेटरी बॉडी या बैंकिंग एग्जाम या इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप ही के ऊपर कम्युनिटी सेक्शन में मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, उसको फॉलो कर लो। वहां मैं आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर रिलेटेड, आरबीआई वेबसाइट, सभी वेबसाइट रिलेटेड सर्कुलर्स एंड ऑल फ्री में प्रोवाइड करता हूं, तो उसको फॉलो कर लो। एंड अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन यूज बैंक महापैक प्लस फॉर योर प्रिपरेशन। यहाँ पे हम मल्टीपल रेगुलेटरी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स की कवरेज प्रोवाइड करते हैं एट ए वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और इस कोर्स को अफोर्डेबल बनाता है ये कोड Y581 एंड द कॉइंस फ्रॉम द ऐप। और अफोर्डेबिलिटी से याद आया, अगर आप ये वीडियो 31 तक देख रहे हैं, मे भी पता नहीं है फर्स्ट को होगा कि नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये ऑफर होगा कि नहीं होगा। मे बी आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो तब, तो मे बी ऑफर एक्सपायर हो चुका हो, लेकिन अगर आप 31 तक देख रहे हो तो आपको हम ऑफर कर रहे होंगे 81% डिस्काउंट विद ट्रिपल वैलिडिटी। चलो आ जाते हैं वीडियो पे दोस्तों। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड यहां पे शेयर किया है। पहला पॉइंट तो उनका यह था कि यार देखो, जो ग्लोबल लिस्टिंग आईपीओ से रिलेटेड लिस्टिंग है उसमें इंडिया का शेयर सबसे ज्यादा रहा है। ग्लोबली जितनी कंपनी लिस्ट हुई है उनमें से 30% लिस्ट जो हुई है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में हुई है। तो दैट इज द ह्यूज, मतलब वी कैन से जंप कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पहले जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो 23% था, नाउ इट इज 30%। तो मतलब ग्लोबली अगर आईपीओ लिस्टिंग में देखा जाए तो इंडिया एक डोमिनेटिंग प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ लिस्टिंग। बहुत सारी कंपनीज हमारे मार्केट में लिस्ट हो रही हैं, और धीरे धीरे वो जो है एक एक बात भी ये शो करती है कि यार जो हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो काफी अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो ओल्ड जो ट्रेडिशनल बैंक का मैकेनिज्म था उससे हटके मार्केट से पैसा उठाने पे ज्यादा फोकस कर रही है। दिस इज अगेन एन इंप्लीकेशन। और देखो, एक डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कंपनी जो है जो डेवलप्ड नेशन में होती है वहां पे डायरेक्ट मार्केट से पैसा उठाना प्रेफर करती है, और डेवलपिंग नेशन में जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो होता है बैंकिंग के चैनल वगैरह वहां से पैसा उठाना ज्यादा प्रेफर करती है। तो ये एक 100% क्राइटेरिया नहीं है कि यार देखो हम डेवलप्ड हो गए। आई एम सेइंग जस्ट वी आर ऑन द पाथ ऑफ, मतलब हम उस पाथ की तरफ चल रहे हैं जहां पे हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलप हो रहे हैं, और मे बी 2047 तक अगर जो गवर्नमेंट का ड्रीम है कि अगर हम वहां तब तक एक डेवलप नेशन होते हैं तो हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग द सोर्सेस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यहां पे शेयर किया गया। नेक्स्ट, एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के डाटा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो जिसने मुझे एक आई ओपनर के तौर पे काम किया। देखिए, जब भी हमें फाइनेंशियल मार्केट नजर आता है तो हमें नजर आता है एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वी सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। लेकिन अगर आप मार्केट को अच्छे से समझते हो, मार्केट इज नॉट क्रिएटिंग मनी, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी। आपने हाई पे खरीदा, लो पे बेचा, आपने पैसा लूज आउट किया। वो लूज आउट किसके पास गया? किसी ने लो पे खरीदा था, उसने हाई पे बेचा। तो दिस इज लाइक अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, यहां पे कोई आरबीआई की तरह करेंसी प्रिंट नहीं होती। ठीक है, इट्स लाइक किसी का फायदा किसी का नुकसान ही हो रहा होता है। सिंपल सी बात है, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो पहली चीज आपको यह समझनी चाहिए। लेकिन इस रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, वो पैसा बनता किस रेट से है, वो रेट जान के आप थोड़े से हैरान हो जाओगे। क्योंकि हमें क्या लगता है कि मार्केट में, क्योंकि देयर हैव बीन लॉट ऑफ न्यूज मार्केट में, आओ 10 का 100 हो जाएगा, मतलब 10 का 1 लाख हो जाएगा, मतलब इट्स लाइक सम इन्फ्लुएंसर्स आर मेक सच क्लेम्स। ठीक है, और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड सेबी ने एक स्पेशल क्रैकडाउन भी किया है, जहां पे उस वीडियो को मैंने एक्चुअली डिस्कस किया हुआ, उस एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ। तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, फाइनेंस टॉक बाय वीर सर, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, प्लीज उसको भी चेकआउट करना। सेबी क्रैकडाउन ऑन इन्फ्लुएंसर्स। तो ये जो फेक क्लेम्स होते हैं कि जहां पे आप 10,000 का 1 लाख बना सकते हो, 1 लाख का 10 लाख बना सकते हो, तो ऐसी जो इट्स लाइक जो क्लेम्स होते हैं, इस तरह के क्लेम्स की रियलिटी क्या है वो यहां पे गवर्नमेंट सोर्सेस ने आप लोगों को यहां पे बताई है। ठीक है, तो प्लीज इस डाटा को सीरियसली लेना, इस डाटा को सीरियसली समझना। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, अगर आप देखो
ओवर द लॉन्ग टर्म इंडियन मार्केट हैव बीन अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग वर्ल्ड वाइड। तो लॉन्ग टर्म के रेफरेंस में अगर हम देखें, इंडिया का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं हमारे जो मार्केट्स हैं वो ओवर वैल्यूड रेंज में भी आते हैं, और जिसकी वजह से एफआईआई ने अभी पैसा निकाला भी है। इसके ऊपर भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूं, तो प्लीज फाइनेंस टॉक बाय वीर सर सेक्शन में जाना, आपको ये पी बाई ई का कंसेप्ट जो मैंने बोला है कि ओवर वैल्यूड का क्या मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। उसमें बहुत सारी वीडियोस में हमने कंसेप्ट यूज किया है, खासकर एफआईआई जो एफआईआई मुक्त कर भारत करके एक कंसेप्ट है, एक वीडियो है, प्लीज उसको चेकआउट करना, उसमें आपको एक कंसेप्ट और समझ में आएगा। तो मैं ये बात तो मानता हूं ओवर द ईयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड रेंज में भी चले गए थे। वी यूज्ड टू बी द मोस्ट मतलब ओवर प्राइस्ड मार्केट, इवन यूएसए से भी आ गए थे, अब यूएसए से हम नीचे आ गए हैं बिकॉज एफआईआई ने पैसा निकाल लिया है, ठीक है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये तो हम मानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा, खासकर पिछले डेकेड में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है अगर हम डेकेडल देखें। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि विद द निफ्टी 50 डिलीवरिंग अ कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न ऑफ 8.8%, मतलब अगर आप देखो कि एक कंपाउंडल जो आपका मतलब एक डेकेडल जो आपको रिटर्न मिला है कंपाउंडेड एनुअली, वो आपका 8.8% रहा है अगर हम निफ्टी 50 के टर्म्स में देखें, ठीक है। सो दैट इज एन वेरी आई कैचिंग फैक्टर कि अगर आप देखो इंडिया की सबसे सेफेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो कि मार्केट आपको लगता है कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि दिस इज द ओनली रिटर्न दैट यू कैन गेट, देखो जितना रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा आपको मुनाफा मिल सकता है, बट द रियलिटी इज हियर कि अगर आप निफ्टी 50 या इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो योर रिटर्न, एवरेज रिटर्न वुड बी अराउंड 8.8%। वहीं अगर हम बैंक्स के केस में देखें, सीनियर सिटीजन के केस में देखें, तो इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर ऑफरिंग अ वे हायर एफडी, ठीक है। आप समझ सकते हो, तो यू आर स्मार्ट एनफ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो ऐसा नहीं है कि यार दिस इज द एक्चुअल रिटर्न दैट एवरीवन गोना गेट। एक नंबर होता है जो आपको इंडिकेटिव होता है कि मार्केट का एक पोटेंशियल होता है, ठीक है। बाकी आपकी रिस्क कैपेसिटी पे है कि अगर आप देखो ये तो निफ्टी 50 तो टॉप 50 कंपनीज हो गया, बॉटम 50 में चले जाओगे तो रिस्क ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट आपका रिस्क हो जाएगा, एंड यू वुड बी लाइक पैसा भी खो सकता है और पैसा बन भी सकता है, ठीक है। तो वो चीज नहीं है, आप ऑन एन एवरेज नंबर देखा करो, ठीक है। सेफ, अगर इससे भी ज्यादा सेफ जाना है और इससे बेटर रिटर्न चाहिए तो फिर आपके पास एफडी है जिसमें 5 लाख का डीआईसीजीसी इंश्योरेंस कवरेज भी मिलता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आने चाहिए व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग। और इसीलिए मैंने यहाँ पे भी अभी जो वीडियो के जिक्र किया था कि सेबी क्रैकडाउन ऑन इन्फ्लुएंसर्स, तो उससे भी हमें ये समझ में आता है कि देखो जब आपका पैसा आपके पास है और आप उसे ग्रो करना चाहते हो तो बेटर यूज है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस ले, रिसर्च एनालिस्ट की एडवाइस ले, rather देन सोशल मीडिया से ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, बिकॉज दीज नंबर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आप देखोगे एक सेक्शन होता है F&O, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया जाता है और उस पर भी सेबी ने क्रैकडाउन किया और उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई होप आपने देखा हो, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना। उसमें सेबी ने F&O सेक्शन की रियलिटी बताई है। अगर 1 करोड़ लोग पैसा लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो ऑलमोस्ट 95 लाख या 93 लाख वहां पे पैसा लूज आउट करते हैं। ऑन एन एवरेज 1 लाख इन्वेस्टर्स ने पैसा अगर बनाया है तो उनका एवरेज रिटर्न 1 साल का लगभग 30,000 के आसपास रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द मतलब डार्क साइड्स जो जनरली सोशल मीडिया वगैरह पे आपके साथ शेयर नहीं की जाती। अब इसका मतलब यह है कि सर हम फाइनेंशियल मार्केट ना लगाएं। देखो मार्केट बूम कर रहा है, मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है और यू कैन मेक मनी, बट मनी को बनाने के लिए फेक एडवाइजरीज, सोशल मीडिया स्कैम्स, इनसे दूर रहें। सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज को यूज करें, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की हेल्प ले, एंड देन यू कैन मेक गुड मनी इवन विद दिस नंबर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस सेक्शन गाइज। आई होप आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो, समझ में आया हो। बाकी इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड और भी जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा कमेंट भी कर दो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।